नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। दिल्ली का उत्तर पूर्वी ज़िला जिसमें निरंतर जो अपराध की घटनाएं हैं वो हो रही हैं। 14 से 15 की रात को भी ये घटना होती है जिसमें एक युवक को चाकू मार के ख़त्म कर दिया जाता है, उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद। जी हाँ, 14 और 15 को किस तरह से एक परदेसी कहेंगे, क्योंकि राजस्थान अलवर का वो युवक रहने वाला था जिसकी उम्र महज 26 साल थी। एक 19 साल का लड़का उससे मोबाइल छीनता है, उसका मोबाइल ना देने पे या रोकने पे वो चाकुओं से उस पर वार कर देता है। क्या है पूरा मामला आपको बता देते हैं। शास्त्री पार्क थाने के अंतर्गत का ये मामला है जिसमें 14-15 देर रात 12 बजे के आसपास जो है इस घटना को अंजाम दिया जाता है। सुशरत ट्रॉमा सेंटर में उस युवक को भर्ती कराया जाता है। देर रात पुलिस को सूचना प्राप्त होती है कि एक युवक जो है वो शास्त्री पार्क से जब कश्मीरी गेट जाएंगे उसके बीच की जो जगह है उसमें बॉडी पड़ी हुई है, जिसके बाद उस बॉडी को शिफ्ट करा जाता है जीटीबी अस्पताल, जो कि ट्रांस यमुना का सबसे बड़ा अस्पताल है। वहाँ पे उस शख्स का पोस्टमार्टम होता है और इस सब के चलते जो पुलिस है वो भी मशक्क़त करती है उस आरोपी को ढूंढने की जिसने ये कांड किया होता है, क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी कोई भी नहीं है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा मशक्क़त पुलिस को करनी पड़ती है। जो युधिष्ठिर सेतु है, जीटी रोड और कश्मीरी गेट और शास्त्री पार्क के बीच का जो रास्ता है, दरअसल वहाँ इस घटना को अंजाम दिया जाता है। जो फॉरेंसिक टीम वगैरह होती है वहाँ पहुँचती है और उसके बाद जो है फेस डिटेक्शन जो टूल होता है उसके माध्यम से उसकी पहचान करी जाती है, क्योंकि उसके पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं होता है। जो शख्स है मुशर्रफ के नाम से उसकी पहचान होती है, उम्र 26 साल है, मुबीन उसके पिता का नाम है और वो चंदौली अलवर राजस्थान का रहने वाला है। जो टूरिस्ट बसें चलती हैं उसमें वो हेल्पर का काम करता था। आप अगर शास्त्री पार्क से कश्मीरी गेट जाएंगे तो वहाँ तमाम जो हैं टूरिस्ट बसें रात में लगती हैं, वहाँ से वो अपनी सवारियाँ अपलोड करते हैं, सवारियाँ बिठाते हैं और एक लंबी कतार होती है, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, हेल्पर्स काम करते हैं। तो उन्हीं हेल्पर्स में से एक ये शख्स था। दिल्ली टू जयपुर जो बसेस जाती हैं उसमें से एक बस के अंदर ये काम कर रहा था। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी में ये भी बताया गया कि ये अपने अंकल के साथ इस जॉब में था और मोबाइल लूटने के बाद इसकी चाकू मारे गए थे इसके, और जिसके बाद इसकी मौत हो गई। पुलिस ने तमाम चीज़ें करने के बाद जो आरोपी है उसको भी धर दबोचा है। उसकी पहचान अनवर के नाम से हुई है जिसकी उम्र 19 साल है। अब्दुल सत्तार उसके पिता का नाम है और जो यमुना खादर में झुग्गियाँ हैं वहाँ का ये रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि अनवर के पास से पुलिस ने उसका लूटा हुआ मोबाइल और वो चाकू भी बरामद कर लिया है जिससे इस घटना को अंजाम दिया गया था। जो नॉर्थ ईस्ट ज़िले के डीसीपी हैं राहुल अलवाल, उन्होंने भी जानकारी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं एक बार सुनिए। सर, थाना शास्त्री पार्क में मुशर्रफ नाम का एक शब्द मिला था, उसमें किस तरीके से? इसमें हमको 14 जून रात को 11:30 बजे के आसपास ये वारदात थी। 12 बजे के आसपास हमको एक कॉल मिलती है कि एक अननोन डेड बॉडी है जो युधिष्ठिर रोड पे पड़ी हुई है। तो ये जीटीबी हॉस्पिटल में ये ब्रॉड डेड पाया जाता है। फाइनली हमें इस बंदे को आइडेंटिफिकेशन कुछ नहीं मिलता हमें, बिकॉज ये लोकली लोगों से आइडेंटिफाई भी नहीं होता है और इसके ऊपर कोई भी आईडी कार्ड या फिर पर्स बटवा कुछ नहीं होता है। फाइनली हमने अपने एडवांस टूल्स को यूज़ किया है हमने और हमारे फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इस बंदे को आइडेंटिफाई किया है। इसका नाम आता है मुशर्रफ, 26 साल का और अलवर राजस्थान का रहने वाला है। एक हेल्पर के बतौर काम करता है दिल्ली जयपुर के बीच में जो गाड़ियाँ चलती हैं। तो ये 14 जून के रात को ये अपना युधिष्ठिर ब्रिज के पास ये अपना उतर जाता है बस से, क्योंकि इसके मामा के पास से जो पीछे से गाड़ी आ रही है उनसे कुछ सामान लेना था। तो इस बात में वो निकलता है, फिर बाद में वो फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है और फिर आगे जाके उसका इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। तो इस बेसिस पे हमने डिफरेंट सीसीटीवी कैमरे फुटेजेस जो हैं वो हमने कवर किए हैं। वैसे तो बहुत ही कम थे इस रूट पे, पर फिर भी हमने आगे पीछे बहुत ही किलोमीटर्स जाके हमने आइडेंटिफाई किए हैं बहुत सारे कैमरेस को और उनमें फुटेज हमने लेके छानबीन की। उसके अलावा भी हमने लोकल जो वेगाबाउंड्स थे उनको हमने राउंड अप करके उनको पर इंट्रोगेशन करना चालू की। तो फाइनली हमने जो इसमें गर्व की बात है कि इसमें ब्लाइंड मर्डर में हमने जो अक्यूज है उसको हमने आइडेंटिफाई करके अरेस्ट भी कर लिया है। इसका नाम है अनवर, 19 साल का है और ये उधर ही झुग्गी झोपड़ी में रहता है जो खादर के एरिया में।
तो इसने जो उसके मोबाइल है और उसको जो वारदात को अंजाम देने के लिए जो चाकू यूज़ किया गया है, दोनों को हमने बरामद की है। तो जिस तरह से आपने नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी को सुना, उन्होंने तमाम जानकारी दी है और ये नया नहीं है जिस तरह से जो यूथ है वो क्राइम के अंदर एक्टिव दिखाई दे रहा है। और ख़ास तौर पे इस तरह का ट्रांस यमुना हो गया है। दिल्ली के कुछ कुछ ज़िलों के अंदर कुछ कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे नशा ज़्यादा है, जहाँ पे अवैध हथियार मिलते हैं, जहाँ पे इस तरह के क्राइम हैं जो बहुत छोटी उम्र के लड़के जो भटक रहे हैं शॉर्ट टर्म मनी के लिए, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो क्या कुछ आप कहेंगे इस घटना के ऊपर? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा ज़रूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।